नमस्कार, सादर प्रणाम, जय बद्र विशाल, जय माता दी मित्रों। आशा है आप लोग सब कुशल मंगल होंगे। और आज वीडियो बनाने का यह तात्पर्य है कि आपको विदित ही है कि हम माँ राजराजेश्वरी जिठाई देवी की डोली यात्रा में जब कई स्थानों पे जो है यात्रा कर रहे थे तो हमने इस चीज़ को देखा और अनुभव किया कि जैसे जब अंतिम पड़ाव में माता की डोली गई तो एक क्षेत्र में, एक गांव में हमें एक ऐसा परिवार मिला कि जिनकी स्थिति देख के मन बड़ा भावुक भी हुआ कि एक बालक और एक बालिका की उम्र मात्र 23 साल और बालक की उम्र लगभग 16 साल थी। कि हम उनके बारे में जब कुछ सोच बैठे तो नेत्र हमारे बिल्कुल गीले हो गए। जब उनके बारे में हमने जो है पड़ोसियों से जाना और पूछने का प्रयास किया तो तब समझ में आया कि उस बालक और बालिका के माँ भी नहीं हैं, पिताजी भी नहीं हैं और विगत 8-10 साल पहले उनकी एक बड़ी बहन थी जिन्होंने भी जो है शरीर छोड़ दिया। तो जब उनसे हमने पूछा कि आपका परिवार का लालन पालन कैसे होता तो उस बालिका ने उत्तर दिया कि चाचा जी, मेरे जो छोटे भाई को जो 16 साल का है उसको बाल विकास मंत्रालय द्वारा 4,000 रुपये का जो है धनराशि दी जाती है। वो भी केवल 18 साल तक दी जाएगी क्योंकि वो अभी नाबालिग है। तो उसी से हमारा जो है लालन पालन चलता है। तो ये वीडियो बनाने का यह तात्पर्य नहीं है कि मैं कितना भावुक हूँ, मैं कितना मददगार हूँ या क्या हूँ, वो हम परिचय कराने का भी जो है ज़्यादा वो नहीं रखते हैं। लेकिन मुझे ये लगा कि उस दिन से मैंने अपने स्तर पे ये प्रण किया कि इनकी समस्या, इनकी जो भी समस्या ज़िंदगी की होगी, जब तक हमारे संपर्क में रहेंगे तो एक दृढ़ संकल्प हमने लिया कि हम इनकी अपने स्तर पर मदद करने का प्रयास करेंगे, चाहे इसमें हमें कुछ भी करना पड़े। कुछ भी करने का तात्पर्य, यदि उनको भूख होगी और हमारे घर में भी हमारे परिवार के लिए भी भूख होगी तो पहले मैं उनकी भूख की पूर्ति करूंगा, बाद में अपने परिवार की। ये हमने जो है एक संकल्प लिया अपने स्तर पे। तो इस प्रकार के परिवार हमको मिले और हमें ये लगा कि उसी माता की प्रेरणा से माँ राजराजेश्वरी जिठाई देवी की कृपा उन पे वो हुई कि वही माता हमको वहाँ पे ले गई और उसी माता के माध्यम से वो परिचय हुआ और हम बराबर उन परिवार के संपर्क में हैं। परिवार का तात्पर्य यह है उस बालक बालिका के संपर्क में है। और हमने उनसे ये कहा कि भविष्य में जो भी हमसे बन बैठेगा तो हम उनकी जो है मदद करने का प्रयास करेंगे। और यही बात मुझे वीडियो बनाने का इसका यही ज़्यादा तात्पर्य रहा कि कई लोगों से मैंने जो है, जैसे अपने इष्ट मित्र जो करीबी सूत्र हैं, उनसे जो है इस बारे में वार्तालाप करने का प्रयास किया। तो उन्होंने कहा है हमें भी जो है आप बताना कि जो है हम भी उनकी मदद कर पाएंगे। और यहाँ तक कि हमने उस बालिका के शादी की भी जिम्मेदारी लेने का प्रयास किया और भविष्य में माँ राजराजेश्वरी की कृपा होगी तो उसकी शादी का भी जो है हम जितना भी खर्चा बन बैठेगा तो उसका जो है हम अपने आप उसका निर्वहन करेंगे। और शादी में ये नहीं कि जो जैसे खर्चा का तात्पर्य ये नहीं कि जो फिजूल खर्चा होता है, जैसे कि आप लोगों को पता है पहाड़ में शादी होती तो जो अन्य खर्चे हैं, जो खर्चे करने की जो है ज़रूरत नहीं होती है लेकिन फिर भी लोग करते हैं, तो वो खर्चा न करके हम जो जायज़ खर्चा है उसको उठाने का प्रयास करेंगे। और इस प्रकार के कई समाज में इस प्रकार के परिवार होते हैं और कि जिनकी जो है जो आर्थिक रूप से टूट जाते हैं, जिनकी मदद नहीं हो पाती है। हम एक सामाजिक प्राणी हैं। हम का तात्पर्य मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और यही समाज में दुख सुख मदद हमको
जहाँ मदद लेने की आवश्यकता पड़ती है वहाँ लेना भी चाहिए, और देने की आवश्यकता पड़ती है तो वहाँ देना भी चाहिए। तो ये हमारी एक पहल है अपने स्तर पे। मैं इस वीडियो के माध्यम से जो भी दर्शक देख रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए भेजें कि कोई आपके आस पड़ोस में इस प्रकार के लोग हैं तो आप हम तक जो है उनका परिचय भेजने का प्रयास करें टिप्पणी के द्वारा, कि जहाँ से कि हम उनकी अपने स्तर पे मदद करेंगे। और इसके साथ ही जो जैसे ये परिवार है, जिस बालक और बालिका की कहानी मैं बता रहा हूँ, उस प्रकार के परिवार में यदि कोई व्यक्ति हम लोगों के साथ जुड़ सकता है, इसमें कोई टिक्का टिप्पणी नहीं है कि कहीं भाई देवेंद्र सिंह जी जो है इस मामलों में यदि कुछ लेना देना कर रहा होगा कि यार हम मदद करेंगे, देवेंद्र सिंह अपने पास रखेगा। होता है दोस्तों, इससे पहले वीडियो में कई बार कई लोगों की किसी प्रकार की टिप्पणी आई तो वो कृपा करके वो न जुड़ें। जिनके मस्तिष्क में ये शंका हो कि यार कहीं जो है थोड़ा सी शंका, ज़्यादा इसको विस्तृत में नहीं बताऊंगा, जिनको शंका हो तो वो न जुड़ें। लेकिन जो कुछ इस प्रकार के लोग होते हैं कि जो इन कामों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं मदद में, तो वो भी हमसे जुड़ें, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जब हम मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ, आप लोगों की ताकत है, ये दर्शकों की ताकत है, जो भी थोड़ा बहुत अर्थ आता है तो उससे हम मदद करने का प्रयास करते हैं। जितना भी बन बैठेगा अपनी देश काल परिस्थिति के अनुसार। हम ये नहीं कहते हैं कि हमने जब बालिका और बालक से बात किया तो हमने कहा बेटा हम ये नहीं कह सकते कि हम आपको जो है कोई 2 पहिया 4 पहिया वाहन खरीद के दें, लेकिन जो आवश्यकता अनुसार जो खर्चा होगा उसको आप पे करेंगे। लिखाई पढ़ाई या अन्य कोई क्षेत्र में आपको यदि हमारी मदद की आवश्यकता होगी तो आप जो है हमें जो है ज़रूर इस बारे में बताएं, जिससे कि हम उनकी मदद कर पाएँ। और इस वीडियो बनाने का यही तात्पर्य है। और भी हमें जो है माता के डोली यात्रा में अन्य भी अनुभव हुए और अन्य भी हमने चीज़ें देखी कि जो कि हम आगे आने वाले वीडियो में उसका जो है उनकी पुनरावृत्ति करेंगे, आप लोगों के समक्ष रखेंगे कि जो हमने अलग अलग क्षेत्रों में जाके अलग अलग कहीं पे कोई क्षेत्रों में अच्छा हमको देखने को मिला, कहीं थोड़ा सी उतना अच्छा नहीं मिला जितना होना चाहिए। उतना अच्छा का तात्पर्य जो है कई वो चीज़ें नहीं हो समाज में तो अच्छा है, उसका जो है हम आप लोगों के समक्ष रखेंगे। तो आज की वीडियो बनाने का यही तात्पर्य है कि हमारे समाज में, हमारे प्रदेश में, हमारे देश में, हमारे क्षेत्र में, हमारे जनपद में इस प्रकार के परिवार होते हैं, इस प्रकार के जो है बच्चे होते हैं। और कहीं इस वीडियो को बनाने का ज़्यादा ये तात्पर्य है कि कई बच्चे कुछ अर्थ के लिए गलत राह में चले जाते हैं, तो उनकी जिम्मेदारी भी हमारा एक जो है मौलिक कर्तव्य है इन जिम्मेदारियों का निर्वहन करने का अपने स्तर पे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हार्दिक आभार, धन्यवाद, जय बद्र विशाल, सादर प्रणाम।